तो चलो भाई डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में आप लोगों को मैंने शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने एक्सप्लेन किए थे। मींस कार्बन कंपाउंड की शेप क्या होगी वो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के थे, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आज मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा पाई बॉन्ड की। ठीक है, पाई बॉन्ड जब बनता है दो कार्बन के बीच में तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन जब किसी कार्बन के बीच में, ठीक है, अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो याद रखना उस समय दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। ठीक है, और इस यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है, इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक कार्बन के पास एक होता है। जैसे देखो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से बनाऊं तो यहाँ पे ये पहला कार्बन, ठीक है, इसको हम फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन। तो पहला कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इस तरीके से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कल मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, ये इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp। और यहाँ पे दूसरे कार्बन के पास भी क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन सेकंड कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस यानी कि फर्स्ट वाले कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पे sp क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से sp, इसके साथ हाइड्रोजन या अदर एटम जो है ओवरलैप होता है। अब एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होते हैं, अब यहाँ पे टोटल 4 वैलेंसी होता है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, बाकी 2 और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है, बिल्कुल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसको pz मानते हैं, ठीक है, चलो इसको pz मानो, तो इस पे और एक p ऑर्बिटल होंगे जो बिल्कुल अनहाइब्रिडाइज होगा। तो टोटल एक कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसी तरह इस कार्बन के पास भी होगा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से। और ख़ास बात क्या है, ये सारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल में है। ये pz है, ये py। तो यहाँ पर pz और pz जो है एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, ये जो pz ऑर्बिटल्स हैं और इसका pz ऑर्बिटल ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में है और py और py बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, तो जब पैरेलल में है तो ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप करता है, इस तरीके से लेटरली ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, लेटरल ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। एक लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बना, pz की वजह से pz लेटरल ओवरलैप हुआ तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना। और यहाँ पे py और py इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेंगे। तो पाई बॉन्ड टोटल कितने आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड आ रहा है। तो याद रखना, जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उस समय नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है,
दो कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे, और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। देखो यहाँ पे ये हेड-ऑन ओवरलैपिंग होके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, याद रखना 2 कार्बन के बीच में, बिटवीन 2 कार्बन, ठीक है। तो कितने होते हैं, 1। तो अगर इस तरीके से 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इस तरीके से, तो इसमें में से 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, और एक बीच वाला जो है वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ, ठीक। पहला तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में, ठीक। और इस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 होते हैं, और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम से आपको समझाया। ये इसकी ऑर्बिटल डायग्राम है। अब इसमें और ख़ास बात क्या है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2। जैसे इस कार्बन नंबर 1 के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, एक pz है और दूसरा py है। तो ईच sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पोजेस, ठीक है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, या इस तरीके से लिखूंगा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, और टोटल 2 कार्बन के बीच में 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये pz ऑर्बिटल, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ याद रखना है। अब ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो इस sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसमें परसेंट ऑफ s कैरेक्टर की जो परसेंटेज जो है वो कितना होता है, 50%, और परसेंट ऑफ p कैरेक्टर कितने होते हैं, 50%, ठीक है। तो 50 s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर होगा, तो ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, 2 कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से यहाँ का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस कार्बन, ठीक है, टू कार्बन नंबर सेकंड। तो इस यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों कार्बन है इस तरीके से, तो इस कार्बन की सेंटर की न्यूक्लियस की सेंटर से इस कार्बन के न्यूक्लियस के सेंटर तक जो डिस्टेंस है ना, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और ये बॉन्ड लेंथ अगर 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा हो, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस समय जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वो हो जाएंगे 120 पिकोमीटर, ठीक है, ये जनरल है पिकोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा, 120 पिकोमीटर होगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरा क्या है, देखो अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो याद रखना 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो समझ लेना इसमें ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, ठीक।
दूसरी बात, ये पहला हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे इसमें? दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अगर आप इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो एक कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे। इस तरीके से ये एक हुआ, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब चौथा करके, चौथा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर नीचे होगा, जिसको हम कहेंगे पीजेड। अगर ये सारे sp2 है, sp2, ठीक है, इनको हम psp नहीं कह सकते, ये सारे इंटरमिक्स होके बना है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये वाला है पीजेड ऑर्बिटल, जो इस प्लेन के ऊपर नीचे होता है। ये लोब अबो है प्लेन के, ठीक है, और ये बिलो है, बिलो द प्लेन, ठीक है। प्लेन कौन सा है? ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोब जो है प्लेन में आता है, ठीक। इस तरीके से अगर दूसरे कार्बन का बनाएं तो दूसरे कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल अदर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये sp2 हो गया, ठीक है। और इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, ये हो गया पीजेड। और ये पीजेड ऑर्बिटल जो है ये एक दूसरे के पैरेलल में होता है, बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में। देखो ये अबो और ये इस यानी कि से फॉर एग्जांपल प्लेन के अबो और बिलो है, ये भी अबो और बिलो है, तो यहाँ पे ये दो जो है बिल्कुल यानी कि पैरेलल में है, पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर पैरेलल है तो लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएंगे, और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से। तो याद रखना, अगर दो कार्बन के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है पाई होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसमें एक जो है पाई बॉन्ड होगा, दूसरा क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना, जब भी डबल बॉन्ड है इस तरीके से, उसमें एक पाई बॉन्ड, दिस यानी कि डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट्स 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये याद रखना है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? एक, ठीक है, याद रखना। sp में 2 आता है लेकिन sp2 में एक ही आता है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन, ठीक है, sp2 कार्बन एटम इक्वल टू कितने हैं? 1, ठीक है। तो पूरे दो कार्बन के बीच में दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो ये हो गया। अगर दो कार्बन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होता है, जैसे कि अभी मैंने sp के केसेस में बताया था बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड डिस्टेंस जो है इस कार्बन की न्यूक्लियस की सेंटर से इस कार्बन की न्यूक्लियस की सेंटर तक की डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और ये बॉन्ड लेंथ अगर डबल बॉन्ड है तो जनरली दो कार्बन के बीच में तो वो 134 होता है, 134 पिकोमीटर। ये याद रखना है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगी? शेप तो मैंने बताया था, शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो ये हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया 4, और ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक। अच्छा, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन में याद रखना शेप
लीनियर होता है, शेप क्या होता है, लीनियर। ठीक, तो ओवरऑल हम इसको सम अप कर सकते हैं इस तरीके से। आपके पास 3 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे sp3, sp2 और sp। टाइप ऑफ बॉन्ड देखो, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में, बिटवीन 2 कार्बन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आएंगे। और यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएंगे, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। ठीक, और sp के केसेस में, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएंगे और इन 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, बाकी 2 क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। दूसरा शेप जो है, शेप sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp है तो क्या होगी शेप, लीनियर होगी, लीनियर शेप। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या होगी, बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड, तो ये टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 सेकंड होता है, ट्राइगोनल में 120 डिग्री। ये सारे पढ़ा है बेटा, प्रीवियस वीडियो लेसन्स में भी डिस्कस किए थे। लीनियर में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, परसेंट एस की करेक्टर, ठीक है, परसेंट एस करेक्टर कितना होगा sp3 में, sp3 में परसेंट एस करेक्टर 25 होता है, sp2 में 33.3 होता है और इसमें 50 होता है। परसेंट पी की करेक्टर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 75 बच जाएंगे और ये हो जाएंगे 66.6। ठीक, और यहाँ पे ये हो जाएंगे 50%। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, जो 3 हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी हमने पता किए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखने है, देखो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जब भी बॉन्ड लेंथ पे हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, बॉन्ड लेंथ, ठीक, कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो यहाँ पर अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो देखो, जो बॉन्ड डिस्टेंस की हम बात करते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, तो बॉन्ड डिस्टेंस जनरली, ठीक, सिंगल बॉन्ड जो है लार्जर होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू दिस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ याद रखना, यहाँ से यहाँ बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा बॉन्ड जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, sp2 है तो छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ इस यानी कि स्ट्रेंथ एनर्जी पर डिपेंड करता है कि किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना यानी कि एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और वो होता है डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है ये होता है यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। मीन्स या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, जितना एस करेक्टर बढ़ता है उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ बनता है, यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन एस करेक्टर, पर्सन एस करेक्टर। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड हुआ ये, सॉरी डबल बॉन्ड, और ये हुआ सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा होगा। तो हमको पता है इसमें sp होता है तो इसमें 50% एस करेक्टर होता है, और ये sp2 है तो इसमें 33.3% एस करेक्टर, और इसमें 25% sp3 में। तो एस करेक्टर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, देखो एस की करेक्टर क्या, सॉरी घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जितना यानी कि एनर्जी चाहिए वो होता है 433 किलो जूल चाहिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 383 किलो जूल, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए 348 किलो जूल। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी पता चलता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे वीक बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज़ याद रखना है, ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो दीज आर द सम यानी कि करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में से जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतना बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, sp के केसेस में, लेकिन यहाँ पर sp2 के केसेस में 1 पाई बॉन्ड को ही तोड़ना है। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस, इसीलिए एनर्जी का वेरिएशन ऐसा आता है, ठीक है। तो ये सारे कॉपी पे नोट करो और इसको एनसीईआरटी के बुक से भी पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।